ये चलिए साथियों, तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको हम स्वागत करते हैं। आज से सेट जो है दमदार होगा। 7 सेट बिहार पुलिस में 25 नंबर एकदम लड़ेगा, कट कट लगेगा। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए? परीक्षा का डेट पता चला? सेंटर मालूम चला? आप लोग कंफर्म सेंटर पता कर लीजिए। परीक्षा का डेट भूलिएगा नहीं और शिफ्ट नहीं भूलिएगा। लिख लीजिए अपने स्टडी टेबल के आगे, समझे? और एक फोटो लगा लीजिए वर्दी का। एक वर्दी का फोटो बार बार देखिएगा ना, तो आपको अंदर से जो है याद आएगा। देख, चलिए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आज, और कम समय लेंगे, एकदम धकाधक। अब स्पीड में, पहले हम आराम से स्लो पढ़ाते थे, अब एकदम रफ्तार। देखिए मेरा रफ्तार क्या है। रफ्तार में चलिए सवाल करते हैं। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो इसके वजह है, उसके पीछे का वजह विवर्तन है। क्या है? ध्वनि विवर्तन के कारण अपने मार्ग से मुड़कर भी आगे बढ़ता है। परावर्तन की चर्चा करें मेरे साथियों, तो हम बता दें आपको परावर्तन में ना, ध्वनि के परावर्तन में दो ही बात याद रखना है। एक तो जिस समय परावर्तन होगा उस समय आयाम तथा तीव्रता, आयाम तथा तीव्रता, इसमें कमी आएगा। क्या आएगा? कमी आएगा। उसके बाद दूसरा फैक्ट याद करना है कि आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। आवृत्ति में नो चेंज, आवृत्ति में नो चेंज, याद रखिएगा। परावर्तन की बात करेगा तो परावर्तन में दो बातें आता है। ध्वनि का जब परावर्तन होता है तो उसमें आयाम तथा तीव्रता, इसमें कमी आती है, जबकि आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है। विवर्तन के कारण ध्वनि क्या करता है? मुड़ जाता है। जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं तो मेरे आसपास में अंदर ए साइड भी आवाज जा रहा होगा, वो साइड भी आवाज जा रहा होगा। गेट बंद कर दीजिएगा तब पर भी आवाज निकल के बाहर चल जाएगा। तो उसके पीछे का वजह क्या है? विवर्तन। ठीक है। अब आप तो व्यतिकरण, व्यतिकरण ज्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ ध्वनि के मामले में, लेकिन प्रतिध्वनि थोड़ा सा है। प्रतिध्वनि कब होगा? जब ध्वनि किसी स्रोत से टकराकर हमको दोबारा सुनाई देगा तो प्रतिध्वनि कहलाएगा। और यह सुनाई देने के लिए 17.6 मीटर या 17.6 मीटर, कोई कोई किताब अलग अलग डाटा देता है, हम आपको करेक्ट लिखा देते हैं। 16.6 मीटर या 17 मीटर का जो है दूरी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। आपको एक बात बताते हैं, एक होता है ध्वनि निर्बंध। ध्वनि निर्बंध, मेरे साथी एक बात बताते हैं, ध्वनि निर्बंध का मतलब होता है जो ध्वनि हमारे कान पर पड़ा वो कितना देर तक हमारे कानों में गूंजता रहेगा। तो 1/10 सेकेंड तक, 1 कितना सेकेंड तक? 10 सेकेंड तक। मतलब 1/10 सेकेंड के बाद दूसरा ध्वनि हमारे कान के अंदर एंट्री करेगा और हमको स्पष्ट सुनाई देगा। इसलिए मेला में बहुत आवाज होता है, लेकिन किसी एक दो का बात हमको याद रहता है, सबका नहीं रहता है। मतलब जिसका आवाज 1/10 सेकेंड तक यहाँ रुका होगा उसकी बात याद रहेगा, बाद बाकी सबका हम लोग क्या करेंगे? भूल जाएंगे। हालांकि दृष्टि निर्बंध मतलब जो हम लोग देखते हैं उसमें भी 1/10 होता है। कितना? 1/10, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा है, निस्साधनता किसकी कमी के कारण होता है? तो निस्साधनता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि विटामिन ए के कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए के कमी से क्या होगा? रतौंधी। और विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत गाजर, उसके बाद आम, उसके बाद केला, ईटीसी कर लीजिए। उसके बाद है विटामिन बी। अच्छा, विटामिन बी का बहुत कैटेगरी है, आप लोगों को लिखा देते हैं। विटामिन बी का क्या है? बहुत कैटेगरी है। तो विटामिन बी में विटामिन B1 लिखिएगा। 7 कैटेगरी है। कितना? 7। विटामिन B2, विटामिन B3, हम लिखते चलिए, नाम लिखिए इसका। विटामिन B1 का नाम क्या है? थाइमीन। क्या है? थाइमीन, याद रखिएगा। विटामिन B2 का क्या नाम है? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं, इसको नियासिन भी बोलते हैं। नियासिन, या तो नियासिन दे देगा और नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बो अदा कॉसोलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम आपको बता देते हैं एक
अब विटामिन बी हो गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या मिटाए कहला, चलो नया पेज ले लेते हैं। ये स्क्रॉल करने का सिस्टम दो ना। विटामिन बी 3 लिखे थे, विटामिन बी 5, विटामिन बी 5। उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, चेक हो रहा है मेरा, विटामिन बी 5। अच्छा विटामिन बी 6 तब तक देख लेते हैं, विटामिन बी 6 इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिन, 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 पैराडॉक्सिन इसको बोलते हैं। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में इसको क्या बोलते हैं, हमको थोड़ा सा नहीं आ रहा है या याद नहीं आ रहा है। उसके बाद आप लोग विटामिन बी 7, तो विटामिन बी 7 नहीं होता है, तो विटामिन बी 8 इसको बोलते हैं बायोटीन, क्या बोलते हैं, बायोटीन। उसके बाद विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 नहीं होता है क्या, विटामिन बी 9 नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं विटामिन बी 12, और इसको बोलते हैं साइनोकोबाबैलिन, साइनोकोबाबैलिन, साइनोकोबाबैलिन। तो विटामिन में 4 गो यहाँ और 3 गो पीछे लिखा है, तो विटामिन का कैटेगरी कै गो है, विटामिन बी का कैटेगरी कै गो है, 7, कै गो 7, कै गो 7। अच्छा एक बात बताओ, विटामिन बी के बारे में बता दिए, अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अब आएगा विटामिन आपको सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। एकदम स्पीड में, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना आपको, ये सब रिवीजन के तौर पे है, आपको हम अब सिखाने नहीं आए हैं, अब आपको हम रिवीजन करवा देते हैं तेजी से। विटामिन डी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के साथ साथ विटामिन डी जो है, इसका उत्तम स्रोत है धूप, क्या है, धूप। अच्छा इसको और नाम से जाना जाता है, जैसे इसको पशु विटामिन भी कहा जाता है, पशु विटामिन, पशु विटामिन, पशु विटामिन। एक बात और समझिएगा, विटामिन सी के वजह से आपको 2 गो रोग होगा जो पूछता है, एक होता है नाभिक रोग, नाभिक रोग, और एक होगा हिंसेन रोग, हिंसेन रोग। तो ये दोनों जो रोग है विटामिन सी के कमी से होता है, और विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला होता है। चलिए विटामिन डी के बाद विटामिन ई पे आते हैं। विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन कहते हैं, मतलब इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, सौंदर्य, सौंदर्य विटामिन, मतलब कि इसी के वजह से खूबसूरती भी रहता है। उसके बाद आपको विटामिन ई के बाद आपको बता दे, विटामिन ई के बाद के, विटामिन क्या, के, और विटामिन के को हम लोग बोलते हैं, विटामिन के को हम लोग बोलते हैं, इसके वजह से, विटामिन के वजह से रक्त थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं बनता, बनता है। और ल्यूकेमिया और एनीमिया, 2 गो जो बीमारी है विटामिन बी 9 की वजह से होता है, ल्यूकेमिया और एनीमिया, याद रखिएगा। अब विटामिन के बारे में बेसिक कुछ बातें बता देते हैं, जैसे विटामिन, 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 विटामिन में ऊर्जा नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होता है, विटामिन में ऊर्जा नहीं होता है। दूसरा बात विटामिन के बारे में, विटामिन की खोज किया था फंक, कौन किया था, फंक, कब किया था, 1911 ईस्वी में। उसके बाद बता दें विटामिन के बारे में, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। एक कहाँ, वसा में घुलनशील होता है एडेक, ए डी टी के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन होता है बी, मतलब विटामिन बी, विटामिन सी। तो विटामिन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना था। और देखते हैं कोई ऑप्शन में कुछ बातें होगा तो हम और भी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बाकी सारे ऑप्शन को हमने डिस्कस किया। फिर से एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए का कमी से रतौंधी होगा, और विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत गाजर होता है, उसके बाद आम, उसके बाद केला और भी होता है। विटामिन बी का 7 गो कैटेगरी होता है, जिसमें विटामिन बी 1 थायमिन है, विटामिन बी 2 राइबोफ्लाविन है, विटामिन बी 3 नियासिन या कार्बोक्सिलेट है। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन बी 5 को हम लोग थोड़ा सा भूल रहे थे, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा हमको, हमें भी जानकारी मिल जाएगा। विटामिन बी 6 पैराडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन बी 8 को बायोटिन बोलते हैं, विटामिन बी 12 को साइनोकोबाबेलिन बोलते हैं,
उसके बाद हम आपको बता दें कि विटामिन के साथ वो कैटेगरी होता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इसके कमी से नाभिक का हैंसन रोग हो जाता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल या पशु विटामिन इसको कहते हैं, इसका उत्तम स्रोत धूप है। और मनुष्य के शरीर में स्वतः इस विटामिन का उत्पादन होता है। तो पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन उत्पादन होता है, तो विटामिन डी का उत्पादन होता है, हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, इसके वजह से बांझपन आता है। अगर एक कमी हो जाएगा तो एक स्त्री में बांझपन आ जाएगा, मतलब बच्चा उसको नहीं होगा, और इसे सौंदर्य विटामिन कहते हैं। विटामिन के वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आपको विटामिन के बारे में कुछ बेसिक बातें बताए थे। विटामिन में ऊर्जा नहीं होता है, इसका खोज फंक 1911 में किया था। विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। तो 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है। और उसके बाद जो बच गया BC, बस जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन टॉपिक खत्म, समझे। एकदम रैपिड फायर चलेगा। 25 क्वेश्चन 35 मिनट में करा देंगे और सारा रिवीजन हो जाएगा आपका। एग्जाम का तैयारी जो है प्रतिभा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर ही होता है, समझे। एकदम बात नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, केवल और केवल पढ़ाई होगा। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया? रेडियो धार्मिकता की खोज H. बैकुलर किया था। इसके साथ साथ आपको हम बता दें, H. बैकुलर के साथ साथ M. क्यूरी और एक और महिला थी, M. क्यूरी और S. क्यूरी। ये दोनों मिलके, मतलब ये तीनों आदमी मिलके जो है, ये तीनों आदमी मिलके रेडियो धार्मिकता की खोज किया था। इसलिए इन लोगों को, इन तीनों आदमी को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार एक साथ दिया गया था, ठीक है। अब आइए मैडम क्यूरी के बारे में। तो आर रॉन्ट जॉन एक्सरे का खोज किए थे, क्या? एक्सरे का। उसके बाद मैडम क्यूरी के बारे में बता दिए। मैडम क्यूरी जो है रेडियम का खोज किए थे। किसका? रेडियम तत्व का खोज जो है मैडम क्यूरी किए थे। आगे बढ़े, चलिए चलो मेरे साथी। विद्युत धनात्मक अधातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो धातु है विद्युत धनात्मक है। हाइड्रोजन के बारे में बता दें कि इसकी खोज जो है वो केवेंडिश किया था। खोज कौन किया था? केवेंडिश। खोज कौन किया? केवेंडिश। इसको आवर्त सारणी के प्रथम, यानी कि प्रथम वर्ग, मतलब ए में रखा गया है, ए में रखा गया है। उसके बाद बता दे तीसरा, हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश किया है, इसको एक ए में रखा गया। इसको आवारा तत्व कहते हैं, आवारा तत्व। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। यह बहुत ही ज्वलनशील होता है, इसीलिए कहीं भी फुटबॉल में, गुब्बारा में, टायर में नहीं भरेंगे इस सबको। तो हाइड्रोजन के बारे में इतनी बातें जानकारी ले लिए। नाइट्रोजन के बारे में हम बता दें कि नाइट्रोजन जो होता है ये आपको फुटबॉल में भरा जाता है। कहाँ? फुटबॉल में, टायर में, इस सब में जो है नाइट्रोजन भरा जाता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम गुब्बारा में भरा जाता है। कहाँ? गुब्बारा में, गुब्बारा में हीलियम भरा जाता है। ऑक्सीजन तो हम लोग लेते ही है। अब एक चीज नया जानिए आप लोग, 3-4 चीजें जान लीजिए। आपको हम बता दें, एक जो गोताखार होता है, गोताखोर जो समुद्र में जाता है, तो समुद्र के अगर गहराई में जाएगा, कहाँ? गहराई में, तो उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए नाइट्रोजन और प्लस में हीलियम। लेकिन अगर समुद्र के कम गहराई में जाएगा, कम गहराई में जाएगा, तो इसको केवल नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन के साथ इसको क्या दे दीजिए? नाइट्रोजन भर दीजिए और इसको हीलियम भर दीजिए। अधिक गहराई में जाएगा तो नाइट्रोजन के साथ हीलियम भरना पड़ेगा, और कम गहराई में जाएगा तो नाइट्रोजन भर के दे दीजिए, ये चला जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज और बता देते हैं, कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन, इसमें भी हमको नाइट्रोजन प्लस में हीलियम गैस मिलता है कृत्रिम श्वसन में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। सीसा संचायक में प्रयुक्त सेल होता है H2SO4। H2SO4 को हम लोग तेजाब भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, इसीलिए इसे सीसा संचायक सेल भी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बच्चों के गुब्बारों में हीलियम भरा जाता है, अभी अभी सब बताए हैं। आपको बता दें, आर्गन जो होता है वायुमंडल में अधिक होता है, वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस, सर्वाधिक अक्रिय गैस। उसके बाद वायुमंडल में रेडॉन नहीं होता है, वायुमंडल में रेडॉन रेडॉन नहीं होता है। कहाँ? वायुमंडल में। बढ़े आगे। आर्गन जो होता है वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस होता है, रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता है, सबसे कम होता है। उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में बता चुके हैं। हीलियम बच्चों के गुब्बारे में भरा जाता है। और अगर 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 गुब्बारा को बहुत ऊंचाई तक उड़ाना है और फूटना नहीं चाहिए, तो हीलियम के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, ठीक ना। नाइट्रोजन और हीलियम मिला के भरिएगा तो गुब्बारा बहुत ऊंचा तक जाएगा और फूटेगा भी नहीं। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज मनुष्य के पोषक तत्वों में सबसे बेहतरीन चीज है। ये सारे चीज जो है उत्तकों के लिए बहुत फायदेमंद है। आगे बढ़े। 7 के बाद 8। घरों में विद्युत संयंत्र में जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कोई चीज जोड़ेंगे तो आपको बता देते हैं, विभवांतर समान रहेगा, धारा अलग अलग हो जाएगा, धारा अलग अलग, धारा अलग अलग। उसके बाद अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा समान, धारा समान और विभवांतर अलग अलग। कैसा? अलग अलग। चलिए आपको बता देते हैं, अपना घरेलू जो वायरिंग होता है उसमें हम लोगों को जो सप्लाई मिलता है, सप्लाई करंट का, घरेलू वायरिंग के सप्लाई जो होता है उसमें 220 वोल्ट और नहीं तो 50 हर्ट्ज प्लस -3% के छूट मिलता है। आवृत्ति का हम लोगों को वोल्टेज मिलता है। तो ये भी सवाल पूछा है कि हमारे घरेलू वायरिंग में कितना वोल्टेज का जो है करंट आता है, तो 220 वोल्टेज का आता है और 50 हर्ट्ज प्लस -3% जो होता है उसकी आवृत्ति होती है। आगे बढ़े। चलो 8 के बाद सवाल नंबर 9। 9 क्या है? ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है स्टील में, सर्वाधिक होती है ठोस में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में। और अगर स्टील के साथ साथ यहाँ एल्युमिनियम होता तो आप एल्युमिनियम लेके जाते। देखिए हम बता देते हैं, सबसे ज्यादा तो एल्युमिनियम में, उसके बाद होता है स्टील में। कहाँ? स्टील, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद स्टील, स्टील। अगर आपको स्टील के बाद कांच रहे तो कांच में मारिएगा, कांच भी इसका आंसर सही होता है। उसके बाद फेरम, फेरम मतलब लोहा, लोहा। उसके बाद करिए ना, 2 गो से 3 को याद रखना है। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में, तब स्टील में, तब कांच में। याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है, वायु में ध्वनि की चाल जो होता है वो होता है 2.99 2.99 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल जो होता है ये होता है 2.05 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर 9। 10। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। 11। निम्नलिखित में से किसका उष्मीयमान अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा उष्मीयमान वसा का होता है। देखिए 3 चीज आएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। ध्यान से सुनिएगा, वसा उष्मीयमान अधिक, उष्मीयमान अधिक और लंबा समय तक। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा अधिक, ऊर्जा अधिक और ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा। 3 बात याद रखिएगा। मतलब अगर आप खाने में बसीय चीज खाते हैं तो आपको लंबे समय तक ऊर्जा रहेगा शरीर में और उष्मीयमान उसका अधिक होता है, गर्मी भी रहेगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो तुरंत ऊर्जा मिलेगा आपको, जैसे चावल खाते हैं तो चावल में तुरंत शरीर में ताकत मिल जाता होगा और रोटी में धीरे धीरे मिलता होगा। और अगर तत्काल आपको एनर्जी की जरूरत है तो ग्लूकोज पी लीजिए। जैसे आप कहीं से दौड़ के आए, पूरा थके हुए, थकान महसूस हो रहा है,
तो तुरंत ग्लूकोज पी लीजिए, आपको तुरंत एनर्जी बना देगा। तो इसीलिए खिलाड़ी को जो है ग्लूकोज दिया जाता है, या काम धाम करने वाले जो लोग होते हैं उसको क्या किया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। आगे बढ़े, चलिए नोट कीजिए तेईस आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर जब कोई वस्तु विद्युतीय मार्ग में एक समान चाल से गति करते हैं तो उसकी जो चाल होता है परिवर्तनीय होता है। उसके चाल क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? परिदर्शी जो यंत्र होता है ये पनडुब्बी में से बाहर की वस्तु को देखने के उपयोग करते हैं। पेरिस्कोप जो होता है, पेरिस्कोप वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये क्या करता है, पनडुब्बी, यहाँ मनडुब्बी नहीं होगा, पनडुब्बी, पनडुब्बी में से बाहर के वस्तु को देखने का काम करता है। मतलब पानी के अंदर जो पनडुब्बी डूबा हुआ रहता है उसमें से बाहर देखने का काम करता है। पनडुब्बी में 3-4 गो यंत्र होता है के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक तो हो गया पेरिस्कोप, जिससे हम लोग बाहर देख लेंगे। दूसरा हो गया कंपास, कंपास से क्या करेंगे, उसमें दिशा का पता लगाएंगे, कहाँ, दिशा की जानकारी लेंगे। दूसरा होगा क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर में हम लोग क्या करेंगे, समुद्र के अंदर समय की शुद्धता की माप करेंगे। समुद्र में समय की शुद्धता की जानकारी, समय की शुद्धता की जानकारी मतलब, अच्छा समुद्र में कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम हो गया कितना नहीं हुआ, तो क्रोनोमीटर हमको बताएगा। एक और यंत्र होता है सोनार, सोनार क्या करेगा, समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तु का पता लगाएगा। मतलब कि डूबी हुई वस्तु खोजेगा, डूबी हुई वस्तु खोजेगा, क्या करेगा, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए। टोटल अपने भाषा में लिखा रहे हैं, किताबी भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं हम आपको सिखाने आए। आप जो है ऑप्शन को गहराई से पढ़िएगा तो ये सब मामला मिलेगा, मतलब यही होता है ना। चलिए 13 के बाद सवाल नंबर 14। 26 अगस्त 2022 को कौन बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने थे? ये बने थे अवध बिहारी चौधरी। ये जो थे विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। कौन थे? विपक्ष के नेता। ठीक है, इस सवाल करंट अफेयर्स का है, मेरे को नहीं पढ़ाना था लेकिन टाइप करके लग गया है तो हमने सोचा चलो इसको भी पढ़ ही देते हैं। अब जब जानकारी है कर देते हैं, क्या चाहते तो छोड़ देते, क्योंकि साइंस का तो क्वेश्चन नहीं है। खैर चलो जानकारी तो मिला आप लोगों को। अगला सवाल है, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है? तो कैसिक तत्व। श्यानता क्या होता है? श्यानता आपको सबसे ज्यादा दर्द में होता है और उसके बाद गैस में होता है। आपको एक बात बता दे, श्यानता का मात्रक पॉइज होता है, पॉइज होता है। श्यानता जो होता है वो ठोस में 0 होता है, ठोस में कितना होता है? 0 होता है। आगे बढ़े, श्यानता द्रव में सबसे अधिक होता है, गैस में कम होता है। श्यानता का मात्रक पॉइज है, ठोस में श्यानता 0 होता है। मिट्टी के तेल, डिबिया देखा, डिबिया, तो डिबिया में तेलवा ऊपर कैसे चढ़ता है? ललटेन में ऊपर कैसे चलता है? बतियर में तो वो चलता है कैसिक तत्व के कारण, कैपिलरिटीज के कारण, ठीक ना। आप देखे होंगे तेल गिराते होंगे जमीन पर तो वो फैल जाता है, किसके वजह से फैलता है? इसी के वजह से फैल जाता है। कपड़ा उपड़ा जो है तेल में गिर जाता है तो पूरा वो भीग जाता है। कैसे भीग जाता है? कैसिक तत्व के कारण भीग जाता है। आगे बढ़े, इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है पेनक्रियाज के बिट्टा सेल से। कहां से? पेनक्रियाज के बिट्टा सेल से। चलिए, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख है, तो पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। हम एक ट्रिक बताए थे, चूसिए आम जी, बताए थे ना, चूसिए आम जी, आप लोग पीछे का वीडियो देखिए, उस समय हम बताए थे। तो चूसिए आम जी जो है ये आम, इसमें चू का मतलब चूना पत्थर, सी का मतलब शीशा, ए का मतलब एल्युमिनियम, आ का मतलब आयरन, म का मतलब मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, और जी का मतलब जिंक। याद रखिएगा जिंक जो होता है, जिंक Zn, ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जो है आराम से सेटिंग हो। मतलब सीमेंट जो है, सीमेंट धीरे धीरे सेट हो,
धीरे धीरे सेट हो, धीरे धीरे सेट हो, इसके लिए जिंक मिलाते हैं। और चूना इसलिए मिलाते हैं क्योंकि कठोर मतलब मजबूती आ जाए, मजबूती। और उसके बाद आपको बता दे क्या क्या क्या। हाँ, मैग्नीज इसलिए मिलाते हैं क्योंकि पानी सोखे, पानी क्या करे, सोखे, पानी सोखे। उसके बाद बाकी सब चीजें जो है ताकत के लिए लगाया जाता है। चलिए, दूध उदाहरण है आपको कोलाइडी बिलियन है। जैसे दूध, दूध के साथ साथ पूछेगा आपको रक्त, रक्त के साथ पूछेगा गोंद, गोंद, ETC कर लीजिए। ये सब जो है ये सब कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है। हालांकि अगर ऑप्शन में पायस होता, ऑप्शन में क्या होता, पायस होता, तो आंसर पायस के साथ चला जाता। ठीक है, 18 के बाद 19। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो होता है गॉस होता है। चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है, गॉस होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक मैक्सवेल होता है, बट यहाँ नहीं लिखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़े द्वारा प्रसारित होती है? इनमें से कोई नहीं। टाइफाइड, मस्तिष्क शोथ, प्लेग, प्लेग चूहा के वजह से होता है। टाइफाइड, टाइफाइडी जीवाणु होता है, उसके वजह से होता है। और उसके बाद मस्तिष्क शोथ भी किसी न किसी के वजह से होता है। मतलब कीड़ा के वजह से इनमें से कोई भी बीमारी नहीं होता। आगे बढ़े। इनमें से कौन सा रासायनिक बोटिंग के स्याही में यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, AgNO3 जो होता है वो बोटिंग इंक में यूज होता है, बोटिंग इंक में। AgI जो होता है ये कृत्रिम वर्षा में यूज होता है। कहाँ? कृत्रिम वर्षा में। उसके बाद आपको दिए हुए है सिल्वर ब्रोमाइड, AgCr2, ये जो होता है इसका उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी प्लेट में, फोटोग्राफी प्लेट में जो है इसका यूज करते हैं। आगे बढ़े। चलिए, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स की जांच के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट करवाते हैं, एलिसा टेस्ट, बड़का बड़का अक्षर में लिख लो, एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के टेस्ट के लिए। और यह एक गलत यौन संबंध के कारण होता है और इससे पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आगे बढ़े। और HIV के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस, HIV वायरस के कारण होता है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनता है, HIV वायरस के कारण होता है। एलिसा टेस्ट के वजह से हम लोग जांचते हैं कि एड्स हुआ है। पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 5 गो स्टेपे है जहां से एड्स के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ ही बात पढ़ना होता है हम लोग। और इसके बाद 23वां सवाल देखिए, दूध के फटने से लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है और इसके वजह से दूध क्या होता है, फटता है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आपको मिल जाएगा, टार्टरिक मिलेगा आपको इमली में। कहाँ मिलेगा? इमली में। उसके बाद एसिटिक अम्ल मिलेगा आपको नींबू में। कहाँ मिलेगा? नींबू में। उसके बाद लैक्टिक अम्ल दूध में। कहाँ मिलेगा? दूध में। बट ग्रीक एसिड नहीं होता ये कुछ। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद 24 नंबर सवाल है, संतरे किससे प्राप्त होते हैं? तो संतरे में विटामिन होता है। कौन विटामिन होता है? विटामिन सी, विटामिन तो हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़े। अगला सवाल है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटेनस, टिटेनस को रोकने के लिए एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है। आज आप लोगों का जो है सेट खत्म हो गया और इसी प्रकार से जो है रफ्तार में सेट चलेगा। मतलब पहले सिखाने आते थे, अब रिवीजन करवाएंगे और जितना क्वेश्चन लिख रहे हैं वही क्वेश्चन छपेगा, ठीक ना। और नहीं तो उससे संबंधित जो डिस्कशन हो रहा है वही छपेगा। तो एकदम समय बर्बाद नहीं कीजिएगा,
अभी अभी आप क्लास से निकलिए और तुरंत जाके कोई ना कोई दूसरा किताब ले लीजिए। साइंस आपको बस केवल वीडियो से पढ़ना है, इसके अलावा कोई किताब नहीं धरना है, कोई दूसरे चैनल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप हम पे भरोसा रखिए, साइंस बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और सबसे बड़ी चीज, आप तंका सा जो है शेयर कर दीजिए ताकि लोगों के पास पहुंचे मेरा क्लास। धन्यवाद।